हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। अभी तक आप सभी ने क्लास 6 to 10 के बीच में ज्योग्राफी को एज अ सोशल साइंस सब्जेक्ट के पार्ट के रूप में पढ़ा होगा, लेकिन आप सभी अपनी 11th क्लास में आ गए हैं, तो अब से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को भी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे, लाइक मैथ एंड साइंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जनरली ज्योग्राफी का हमारा पहला चैप्टर एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें बेसिक जानकारी दी गई है अबाउट ज्योग्राफी के बारे में। इस ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है, ज्योग्राफी पढ़ने के कौन कौन से अप्रोचेस हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। समझते हैं ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया और ज्योग्राफी शब्द का फर्स्ट टाइम किसने इस्तेमाल किया। ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, जिससे ज्योग्राफी का डेफिनेशन बन जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ नॉन एज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल ग्रीक के फेमस स्कॉलर एरोस्थनीज ने किया था। ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले तभी से एरोस्थनीज जी को ज्योग्राफी ऑफ फादर कहा जाने लगा। किसी भी कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई प्रोस्पेक्टिव छिपा होता है, तो आइए हम जानते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के पीछे का हमारा क्या प्रोस्पेक्टिव है और हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। हम सभी अर्थ के सरफेस पे रहते हैं और हमारे पर्यावरण में हर दिन कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाना, कहीं पर सूखा पड़ जाना, कहीं पर पहाड़ कर खिसकना और कहीं पर ज्वालामुखी का फटना और अन्य विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिससे हम सभी के जीवन में कोई ना कोई प्रभाव पड़ता रहता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र की सतह का पानी का बढ़ना। और यदि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे इन सिचुएशन से हमें किस प्रकार से डील करना है और अपने आप के साथ अपने पर्यावरण को किस प्रकार से बचा कर रखना है। तो अब हम समझते हैं ज्योग्राफी के सेट्स ऑफ 3 क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा वेयर एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाई। हम सभी अर्थ के सरफेस पे रहते और ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे, तो हमारे लिए इन तीनों क्वेश्चंस का मतलब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन तीनों क्वेश्चनों का मतलब समझते हैं। यदि हमें हिमालय माउंटेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम पता करेंगे हिमालय क्या है और ये कहाँ पर स्थित है और इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, और इसी प्रकार से हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते। अब हम समझते हैं ज्योग्राफी को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है। कहीं ना कहीं सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लिंक होते हैं, तो इसी के कारण हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को मदर ब्रांच ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहते हैं। और यदि हम बात करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट के डिफरेंट पीरियड्स के बारे में, तो इस चार्ट की मदद से आप समझ सकते हैं, जैसे जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड एक्सेट्रा। अब हम समझते हैं ज्योग्राफी स्टडी करने के 2 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट अप्रोच है सिस्टेमेटिक अप्रोच, जिसको जर्मन के फेमस ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। एंड सेकंड है रीजनल अप्रोच, जिसको 18th सेंचुरी में जर्मन के फेमस ज्योग्राफर हम्बोल्ट कार्ल रिटन ने इंट्रोड्यूस किया था। सिस्टेमेटिक एंड रीजनल अप्रोच में एक बेसिक सा डिफरेंस है। सिस्टेमेटिक अप्रोच में वर्ल्ड वाइड सभी फिनोमेना को हम एक साथ स्टडी करते हैं, लेकिन वही रीजनल अप्रोच में हम किसी एक फिनोमेना को वर्ल्ड वाइड स्टडी करते हैं। अब हम समझते हैं ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेसिस ऑन द सिस्टेमेटिक अप्रोच, जिसमें हमने ज्योग्राफी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी एंड थर्ड आता है बायो ज्योग्राफी। इन सभी के अभी कुछ सब फील्ड से आगे चले डिटेल में समझते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का पहला सब फील्ड है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम अर्थ के डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट सब फील्ड है क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम क्लाइमेट में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उसके बारे में स्टडी करते हैं, लाइक ओशियन, लेक, रिवर एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट है सॉइल ज्योग्राफी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ की सॉइल कितनी फर्टाइल और किस प्रकार से सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ सरफेस पे। नाउ हम समझते हैं सिस्टेमेटिक अप्रोच के सेकंड टाइप ह्यूमन ज्योग्राफी के सब फील्ड्स के बारे में। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, जिसमें हम समझते हैं हमारे सोसाइटी के डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकंड फील्ड आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसमें हम समझते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड थर्ड सब फील्ड आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें हम समझते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी किसके ऊपर टिकी हुई है। एंड फोर्थ सब फील्ड आता है हमारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम किसी भी कंट्री के
हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं। एंड फिफ्थ आता है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है और किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है वर्ल्ड वाइड। सिस्टेमेटिक अप्रोच के थर्ड टाइप को समझते हैं बायो ज्योग्राफी और उसके सब फील्ड्स के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है प्लांट ज्योग्राफी, जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड सब फील्ड आता है जू ज्योग्राफी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के हैबिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड थर्ड सब फील्ड आता है इकोसिस्टम, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं लाइक ओशियन, पोन्ड, रिवर एक्सेट्रा। एंड फोर्थ सब फील्ड आता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें हम एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ हम समझते हैं ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेसिस ऑन द रीजनल अप्रोच, जिसका फर्स्ट सब फील्ड है रीजनल स्टडी, जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एंड सेकंड टाइप है रीजनल प्लानिंग, जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया का रीजनल प्लानिंग करते हैं उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। और इसका थर्ड टाइप है रीजनल डेवलपमेंट एंड फोर्थ टाइप है रीजनल मैनेजमेंट। इसी के साथ हमारे चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी क्वालिटी मिली हो, चैप्टर थोड़ा सा भी समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी और एनिमेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे।